नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आरबीसी क्लासेस में। हम लोग मई 2023 का करंट अफेयर्स करेंगे। मंथ वाइज हम लोग करंट अफेयर्स कर रहे हैं, जिसमें हमने जून 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक और फिर जनवरी 2023 से लेकर अप्रैल 2023 तक कर लिया है, जिसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसका प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। आपके जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हैं उसके लिए करंट अफेयर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है, तो उसके लिए आप मंथ वाइज करंट अफेयर्स हम लोग कर रहे हैं, उसको देखिए। चलिए आइए शुरू करते हैं मई 2023 का करंट अफेयर्स। भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। एक टाइगर रिजर्व है सिमलीपाल, ये सिमलीपाल टाइगर रिजर्व चर्चा में था, अभी उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा में है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। सीएम नवीन पटनायक। फोर्ब्स रिपोर्ट में हाई पेड एथलीट, हाईएस्ट मतलब जो पेड एथलीट होते हैं, जिनको सबसे ज़्यादा पैसा दिया जाता है खिलाड़ियों में, एथलीट में, उसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम आया है। ये एक फुटबॉलर है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, यानी कि प्रेस अखबार पे स्वतंत्रता के मामले में नॉर्वे पहले नंबर पे है और भारत 161वें स्थान पे है। ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी होता है कि आपके देश में प्रेस की जो प्रेस जो है कितना फ्री है, कैसे रिपोर्टिंग करता है, उसके आधार पे ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्ट जारी होता है। 3 मई को मनाया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, यानी प्रेस की स्वतंत्रता के लिए मनाया जाता है 3 मई को दिवस। इस बार का जो विषय था 3 मई को जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, प्रेस स्वतंत्रता दिवस, शेपिंग ए फ्यूचर ऑफ राइट। 3 मई को जो मनाया गया उसका थीम था। 7 मई को मनाया जाता है विश्व एथलेटिक्स दिवस। 13 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस, यानी तंबाकू पे प्रतिबंध के लिए मनाया जाता है 31 मई को। थीम इस बार की तंबाकू निषेध दिवस 31 मई की थीम क्या थी? हमें भोजन की आवश्यकता है, तंबाकू की नहीं। यानी हमें भोजन की आवश्यकता है, खैनी की नहीं। खैनी या तंबाकू जिसको बोला जाता है उसकी आवश्यकता नहीं है। 22 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। एक यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑफ इंटरनेशनल रिलीजियस रिपोर्ट ने भारत को विशेष चिंता वाला देश घोषित कर दिया है। चैट जीपीटी की तरह ही गीगा चैट लॉन्च करेगा रूस। जैसे गूगल ने अपना लाया है चैट जीपीटी, उसी तरह से अब रूस लॉन्च करेगा कौन सा? गीगा चैट। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ खुलेगा? असम में। मणिपुर में अनुच्छेद 355 लागू हो गया है, जिसमें बताया गया है कि राज्य में बाहरी या आंतरिक अशांति के समय राज्य की रक्षा केंद्र का कर्तव्य बन जाता है। हमने संविधान वाले सेक्शन में आपात बंद या इमरजेंसी प्रोविज़न पढ़ाया हुआ है। आप जाके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में है पॉलिटी का प्लेलिस्ट का लिंक, वहाँ से आप देख सकते हैं इमरजेंसी या फिर आपातकाल के बारे में जो भी भारत के संविधान में प्रावधान किया गया है, किस तरह से आर्टिकल 355 लागू किया जाता है। फिर 355 अगर प्रभाव में नहीं रहता है तो उसके बाद हम लोग आर्टिकल 356 का प्रयोग करते हुए राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं। ठीक, जिसके अभी मणिपुर में मांग हो रही है, बहुत सारे लोग मांग कर रहे हैं कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। मोचा एक चक्रवाती तूफान है जो बंगाल की खाड़ी में आया, जिसका नामकरण किया है किसने? यमन ने। 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष घोषित किया है नेपाल ने। नेपाल की राजधानी काठमांडू। वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? पुष्प कमल दहल प्रचंड। अल मोहद अल हिंदी नौसेना अभ्यास भारत ने किया है सऊदी अरब के साथ। हैरिस पार्क का नाम अब लिटिल इंडिया रखा जाएगा, ये ऑस्ट्रेलिया में।
अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब की महिला हैं रयाना बड़गानी। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेज़बानी करेगा यूपी। उत्तर प्रदेश नवेगांव नागाजीरा टाइगर रिजर्व ये महाराष्ट्र में है, जिस चर्चा में था अभी। नवेगांव नागाजीरा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। पहल ऑनलाइन शिक्षा के लिए लाया गया है। पहल ये यूपी सरकार ने लाया है। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली से देहरादून के बीच चलाई गई है, जबकि बिहार में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस पटना से रांची के बीच चलाई गई है। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजे को दिया गया है। 16वां संस्करण आईपीएल का हुआ है 2023 में। इसके विजेता हैं चेन्नई सुपर किंग्स, उप विजेता हैं गुजरात टाइटंस, सर्वाधिक बार विजेता बना था मुंबई इंडियंस। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का खिताब मिला है यशस्वी जायसवाल को। भारत के बाहर पहला आईआईटी तंजानिया में खुलेगा। दावकी भूमि बंदरगाह ये जयंतिया पहाड़ी मेघालय में बनाया गया है। दावकी भूमि बंदरगाह मेघालय में जानते हैं आप लोग गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ हैं, उसी जयंतिया पहाड़िया में बनाया गया है दावकी भूमि बंदरगाह। सतत विकास लक्ष्य यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के स्थानीयकरण को अपनाने वाला शहर कौन सा बन गया है? भोपाल। ये मध्य प्रदेश में है। न्यू एजुकेशन प्रोग्राम जो है वो सारथी कार्यक्रम लाएगा यूजीसी के साथ। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। 49वां G7 समिट हिरोशिमा जापान में हुआ। इसी समय क्वाड का भी समिट हुआ। क्वाड में कौन कौन से देश शामिल हैं? भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान। ई फाइलिंग 2.0 ई कोड तथा ई फाइलिंग को बढ़ावा के लिए लाया गया है कोर्ट में। भारत का पहला पूर्ण ई गवर्नेंस वाला राज्य बन गया है केरल। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का उपयोग करने वाला पहला नगर निगम बन गया है पटना नगर निगम। बिहार का है पटना नगर निगम। स्वच्छ भारत मिशन के तहत पहला ओडीएफ प्लस जिला घोषित हो गया है वायनाड। यहीं से राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं। वायनाड सांसद भी हैं अभी वहीं से। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जोगीघोपा असम में। हमने ऊपर भी देखा था कि पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क असम जोगीघोपा में। 27वीं बार एवरेस्ट चढ़ने का रिकॉर्ड बना लिया है रीता शेरपा ने। अल्कोहल उत्पाद पर चेतावनी जारी करेगा आयरलैंड। 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष नेपाल ने, पहले भी हमने देखा है। हैरिस पार्क का नाम लिटिल इंडिया कर दिया गया, हम लोगों ने देखा है। स्टार्ट कार्यक्रम इसरो द्वारा लाया गया है अंतरिक्ष विज्ञान के प्रशिक्षण के लिए। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नीति आयोग ने जारी किया है स्वास्थ्य सूचकांक। एक प्रकार का जैसे सूचकांक यानी इंडेक्स होता है कि कौन सा राज्य टॉप पर है और कौन सा सबसे नीचे है। तो उसमें टॉप किया है केरला ने, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद तेलंगाना, और सबसे नीचे से है स्वास्थ्य सूचकांक में बिहार। बिहार के बाद है यूपी। 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन एवं 75 रुपये का सिक्का लॉन्च किया गया। प्रधानमंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, जिसमें लोकसभा के बैठने के लिए 888 सीट और राज्यसभा के बैठने के लिए 384 सदस्य उसमें बैठ सकते हैं। संसद में नंदी के साथ पवित्र सेनुगल की स्थापना की गई है। सेनुगल एक प्रतीक चिन्ह होता है जिसमें सत्ता के स्थानांतरण पे ये सेनुगल दिया जाता है। दक्षिण भारत में बहुत फेमस है। छठी हिंद महासागर सम्मेलन जो हुआ वो ढाका बांग्लादेश में हुआ है।
भारतीय वायुसेना ने विरासत केंद्र खोला है चंडीगढ़ में। ये पंजाब और हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। लिथियम का भंडार मिला है राजस्थान में। सबसे पहले कहाँ मिला था? जम्मू कश्मीर में। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड जारी करेगा उत्तर प्रदेश। एशियान शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में हुआ है। एशियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। 10 देश हैं इसमें शामिल। अभी कौन कौन है? फिलीपींस, कंबोडिया, सिंगापुर, वियतनाम, इंडोनेशिया, ब्रुनोई, लाओस, म्यांमार, मलेशिया, थाईलैंड। भारत एशियान में शामिल नहीं है, ठीक है। सितवे बंदरगाह चर्चा में था। ये म्यांमार में है सितवे बंदरगाह। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम सक्षम, ये स्वास्थ्य मंत्रालय ने लाया है। भारतीय महासागर सम्मेलन ढाका में होगा। चलने का अधिकार ये लागू किया है पंजाब ने। बंदरगाह को सागर श्रेष्ठ सम्मान मिला है। किस बंदरगाह को? कोच्चि बंदरगाह को। आईपीएल में तेज अर्धशतक लगाया है यशस्वी जायसवाल ने 13 गेंद में। आप लोगों ने देखा था ऊपर कि आईपीएल के सबसे इमर्जिंग सीजन ऑफ द प्लेयर अवार्ड भी यशस्वी जायसवाल को मिला है। 82वें ग्रैंड मास्टर बनने हैं उपल प्रणीत। 2023 में पोलियो से पहली मौत हुई है अफगानिस्तान में। हिम डाटा पोर्टल हिमाचल प्रदेश में। संचार साथी पोर्टल ये अश्विनी वैष्णव। मोबाइल नंबर को ब्लॉक करना या फिर मोबाइल नंबर जब आपका गुम हो जाता है तो उसको ब्लॉक करना या फिर उसके संबंध में जानकारी उपलब्ध कराना पोर्टल के माध्यम से, ताकि आपका फ़ोन बंद हो सके। संचार सारथी पोर्टल, ठीक है, इसको अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया है। ऑपरेशन करुणा म्यांमार में भारत ने शुरू किया चक्रवात प्रभावित लोगों को मदद करने के लिए। साहस पहल महिला कार्यस्थल सुरक्षा के लिए चलाया गया है। ये तेलंगाना की सरकार ने चलाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों ने मई का करंट अफेयर्स देख लिया है। आप लोग इसे बार बार देखकर रिवाइज कीजिए।